मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के लिए कुछ ही महीने का समय बचा हुआ है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो वहीं बीजेपी ने अपने विधानसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट 10 से 15 सितंबर के बीच आने की संभावना है, जिसमें अपना नाम शामिल करने की मांग मोहन सिंह यादव ने की है। और इसी मांग के बीच एमपी न्यूज के संवाददाता सुशील कुशवाहा से खास चर्चा में मुंगावली विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मोहन सिंह यादव ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। देखिए रिपोर्ट। इसमें विधानसभा चुनाव के लिए 2 महीने का वक्त रह गया है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और कांग्रेस की पहली सूची सितंबर में जारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे साथ अशोकनगर जिले की मुंगौली विधानसभा से संभावित विधायक प्रत्याशी मोहन सिंह सेमरा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं मुंगौली विधानसभा पर को लेकर क्या कुछ तैयारी उनकी तरफ से की गई है। भाई साहब, एमपी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग यहाँ पधारे और आने वाला त्यौहार रक्षाबंधन का, भाई दूज, बहन भाई के अटूट प्रेम का हमारा जो त्यौहार है उसकी मैं सभी क्षेत्र या अपने प्रदेश और देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। मैं जैसे कि भाई साहब, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं जी, आप मुंगौली विधानसभा से विधायक संभावित दावेदारी टिकट लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी मुंगौली विधानसभा में अभी तक आपने कर ली है? जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने कोरोना समय से करीब 4 साल हो गई। उस समय से मैं मुंगौली विधानसभा में निरंतर प्रयासरत हूँ और कोरोना के समय से गरीब जो बस्तियाँ होती थी उनमें राशन पानी वितरण करवाना, भोजनशाला मुंगौली में खुलवाई। इस तरह की जो मेरी पहली प्राथमिकता तो राजनीति जुड़ी हुई जनसेवा की है। कोरोना आया उस टाइम मेरे को मन में लगा कि भाई हम अपने निजी व्यय से कुछ गरीबों को मदद कर सकते हैं जो काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं, गरीब हैं। क्योंकि मैंने अशोकनगर विधानसभा में भी ये हमारी सेमरा पार्टी टीम ने मुहिम चलाई और कोरोना समय में सहयोग किया। जैसे कि भाई साहब, मुंगौली विधानसभा मतलब बीजेपी ने टिकट लिस्ट जारी कर दी है, पहली टिकट लिस्ट जारी हो गई है, तो कांग्रेस टिकट लिस्ट कब तक जारी करेगी और आपके टिकट में नाम आने की कितनी क्या प्रतिशत संभावना है? देखिए, ये तो हाईकमान का, हमारे माननीय कमलनाथ जी का, माननीय राजा साहब जी का, माननीय बाबा साहब का जो फैसला होगा उसी के आधार पर टिकट होंगे। लेकिन अब रही बात सूची की, तो वो ऐसा जानकारी में आया है कि अगले 10 तारीख तक सूची आ जाएगी। अब उसमें मुंगौली अशोकनगर जिले का आता है नहीं आता है, इसे कन्फर्म नहीं है। जैसे कि आप गांव-गांव मुंगौली विधानसभा के गांव-गांव में भ्रमण करते हैं, तो आपको क्या कुछ रिस्पॉन्स जनता की तरफ से मिलता है? जनसंपर्क अभियान के तहत आप जाते होंगे गाँव में, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है? जी, अभी जनता का पूरा मन बना लिया जनता ने। कांग्रेस, हमारी अशोकनगर विधानसभा में तीनों सीटें कांग्रेस की आएंगी और बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस की सीटें हमारी जीतेंगी। तो लगभग गांव में जाने पर हर वर्ग का मन बना लिया है कि भाई कांग्रेस तीनों विधानसभा में हमारी अशोकनगर विधानसभा अशोकनगर जिले से जीत। जैसे कि अभी यादवंत सिंह यादव हैं, वो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, आप पहले से ही कांग्रेस में हैं, तो क्या कुछ मतलब लग सकता है कि टिकट यादवंत जी को मिले, आपको मिले? तो ये कांग्रेस का मुंगौली विधानसभा से संशय बना हुआ है, तो क्या कारण है? वो तो अब भाई साहब देखिए क्या है, ये हाईकमान का काम है कि वो किसको प्राथमिकता देते हैं। पहले पुराने कांग्रेसी को देंगे जो 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं। मैं भी हूँ और भी हमारे कांग्रेसी नेता हैं जो पिछले उपचुनाव से ही या 4-5 साल से, कोई 10 साल से मेहनत कर रहा है। तो हाईकमान को ये सोचना है कि पार्टी अब पुराने कार्यकर्ता को देगी या नए को देगी, या किसका सर्वे में नाम आएगा या जो प्रत्याशी सीट निकाल सकता है उसको अहमियत ज़्यादा देगी। इस तरह की हाईकमान का ही काम है, जो भी उनका है उसको टिकट का मानेंगे। जैसे कि आपको विधानसभा टिकट मिलता है, अगर आप जीतते हैं मुंगौली विधानसभा से, तो मुंगौली विधानसभा में क्या कुछ विकास कार्य हैं जिनके ऊपर आपकी प्राथमिकता रहेगी कि पहले ये काम होना चाहिए? मुंगौली विधानसभा में पहली चीज़ तो भ्रष्टाचार ज़्यादा है। जो
कोई से भी आप विभाग में चले जाइए, चाहे तहसील हो, अस्पतालों में आप हालत देख लीजिए, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और सड़कों की हालत देखिए आप, क्या हालत हो रही है सड़कों। तो इसी सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में आई है, और कांग्रेस की अगर विधायक या हमारी तीनों सीटें कांग्रेस की आती हैं तो अच्छा विकास होगा और अच्छे काम होंगे। जैसे कि अभी मंत्री जी मंगौली विधानसभा से मंत्री हैं, विधायक हैं, मंगौली विधानसभा से मंत्री पद है, तो मंत्री जी ने क्या कुछ ऐसे विकास कार्य नहीं किए तो आप मतलब जैसे कि आप जीतते हैं उसके बाद आपको विकास करना पड़ेगा? विकास कार्य दिख नहीं रहा है ना। मैं स्मार्ट सिटी का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था स्मार्ट सिटी जी लगती नहीं है। आप जाके देखिए मंगौली में कहाँ स्मार्ट सिटी किस तरीके किस स्तर से लगती है कि ये स्मार्ट सिटी है। जैसे कि मंगौली चुनाव होने हैं तो जातिगत समीकरण क्या कुछ है, कितना वोट मतलब वोटर कितने, मतलब कौन किस समाज का वोटर कितना अधिक है, जीत का चुनाव कौन सा वोटर, कौन समाज, कौन वोटर करते हैं? देखिए जीत तो हर समाज से होती है, ऐसा नहीं है कि एक समाज से जीत हो जाए। हर समाज आपको कांग्रेस को या कोई भी प्रत्याशी उसको वोट देगी तो प्रत्याशी अच्छे बहुमत से जीतेगा। रही बात वोटरों की, तो यादव समाज के 50,000 वोटर हैं, और करीब करीब लोधी समाज से भी लगभग 20-22 हज़ार वोटर हैं, दांगी समाज से 10,000, ऐसे मतलब सबकी मतलब सब, लेकिन सहयोग सबका रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक समाज से या एक जाति से चुनाव हो जाए। जैसे कि आपको टिकट मिलता है तो मंगौली विधानसभा में चुनावों के दौरान क्या कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा? मंगौली विधानसभा में आज चुनाव हो जाए तो बहुत ही अच्छी कांग्रेस की स्थिति है। इतनी अच्छी स्थिति है कि आज 25,000 मतों से कांग्रेस जीतेगी। इतना मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, इतना लोगों के प्रति, कांग्रेस के प्रति इतना झुकाव है कि 25,000 से हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। ये थे हमारे साथ मंगौली विधानसभा से संभावित विधायक प्रत्याशी जो कि मंगौली विधानसभा, अशोकनगर जिले की मंगौली विधानसभा से आते हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले माह में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो विधानसभाओं के चयन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती है, क्या इसमें उनका नाम आता है या फिर किसी अन्य